हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11वें अध्याय में भगवान अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। वास्तव में अर्जुन के मन में जो ये विराट रूप को देखने की इच्छा है, ये भगवान कृष्ण ने ही उत्पन्न की है। अर्जुन के सामने भगवान खड़े हैं, वो उसी रूप में भगवान को देखना चाहता है, लेकिन भगवान को पता है कि कलयुग आएगा और कलयुग में क्या होगा कि लोग कहेंगे कि भगवान ने विराट रूप की बात कही है लेकिन दिखाया नहीं। और कोई भी व्यक्ति भगवान होने का दावा कर सकता है। तो इसलिए अगर भगवान ने विराट रूप दिखाया होगा तो कम से कम उस व्यक्ति से कह सकते हैं कि भाई, अगर आप भगवान होने का दावा कर रहे हो तो अपना विराट रूप प्रदर्शित कीजिए। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन के मन में इच्छा पैदा करी, और भगवान भगवान के मन में है था कि अर्जुन विराट रूप देखे, तो भगवान ने अर्जुन के मन में इस इच्छा को जागृत कर दिया और अपना विराट रूप दिखाया। भगवत गीता के 11वें अध्याय में टोटल 55 श्लोक हैं। इसमें अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं, इच्छा करते हैं व्यक्त की वो भगवान का विराट रूप देखना चाहते हैं। फिर भगवान अग्री करते हैं कि वो उनको विराट रूप दिखाएंगे, अर्जुन को उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। फिर जो विराट रूप का वर्णन है वो संजय करता है धृतराष्ट्र से। तो नेक्स्ट श्लोक का संजय के शुरू हो जाएंगे। फिर अर्जुन भगवान से कहते हैं कि अर्जुन आ, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जो जितने तुम लोग देख रहे हो, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, सब पहले ही मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा। तुम मेरी इच्छा को पूरे करने का निमित्त बन जाओ, साधन बन जाओ, और इन लोगों को मारकर कीर्ति और यश को प्राप्त करो। फिर अर्जुन भगवान की अ, भगवान अर्जुन से बताते हैं लास्ट के श्लोकों में कि ये जो विराट रूप उन्होंने अर्जुन को दिखाया दुर्लभ है। हर व्यक्ति को भगवान अपना विराट रूप नहीं दिखाते हैं। अर्जुन के ऊपर कृपा की है तो अर्जुन को ये विराट रूप दिखाया है। अदरवाइज कितने ही योगी हैं, तपस्वी हैं, कितने समय से जप तप साधना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भगवान का विराट रूप नहीं देखा। तो हम इस चैप्टर के पहले श्लोक से स्टार्ट करते हैं। अर्जुन उवाच मद अनुग्राह्य परमं गुह्यम् अध्यात्मं संगीतम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। तो अर्जुन कहते हैं, अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो अर्जुन यहाँ पे भगवान कृष्ण से कहते हैं कि भगवान की विभूतियों को सुनकर, 10वें चैप्टर में क्या बताया, भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया, और ये जानकर कि भगवान ही समस्त कारणों के कारण है, अर्जुन कहते कि मेरा मोह दूर हो गया है। अब वो कृष्ण को अपने मित्र के रूप में नहीं देखता, बल्कि कृष्ण को भगवान के रूप में अर्जुन देख रहा है। और कौन सा मोह दूर हुआ अर्जुन का? अर्जुन ने भगवान से कहा कि भगवान, मैं कैसे आपका चिंतन करूं, कैसे हर चीज में जब मैं देखूं किसी चीज को तो मुझे आपकी याद आए। तो भगवान ने जब अपनी विभूतियों का वर्णन किया तो भगवान ने बताया कि हर चर अचर प्राणी के अंदर भगवान ही है, भगवान से ही सारे प्राणी आए हैं, वही उनका पालन करते हैं और अंत में वही प्रलय के द्वारा सबको विनष्ट कर देते हैं। तो अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि आपने जो मुझे नॉलेज दी है आध्यात्मिक विषयों पर, उसके द्वारा मेरा मोह दूर हो गया, मुझे समझ आ गया कि आप ही सब कारणों के कारण हो। हम्म? आप ही भगवान हो। ये अर्जुन भगवान कृष्ण से पहले श्लोक में कह रहे हैं। सेकंड श्लोक का है, भवाप्ययो हि भूतानां
श्रुतो विस्तरशो मया तव त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि महात्म्य अपि चाव्ययम्। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, हे कमल नयन, मैंने प्रत्येक आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। यहाँ पे अर्जुन बहुत प्रसन्न है ये जानकर कि भगवान मेरे मित्र हैं। ऐसा होता है ना, दुनिया में किसी सेलिब्रिटी को जानते हो, किसी मंत्री को जानते हो, तो आप बड़े प्रसन्न होते हो कि ये हमारे मित्र हैं, लोगों को बताते हो कि मैं उनको जानता हूँ। तो अर्जुन बहुत प्रसन्न है कि भगवान उनके मित्र हैं। तो प्रसन्नता के मारे अर्जुन भगवान को क्या कहकर संबोधित करते हैं? कमल पत्राक्ष। कमल पत्राक्ष का अर्थ क्या होता है? जिसके नेत्र, जिसकी आंखें कमल के पत्ते के समान बड़ी बड़ी हैं और जिनकी आंखों में थोड़ी सी लालिमा है, उनको कमल पत्राक्ष कहते हैं। तो अर्जुन भगवान को कमल पत्राक्ष कह रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान ने बोला ना पिछले अध्याय में, अहम कृत्सनस्य जगतः प्रभुः प्रलस्तथा। भगवान ने पिछले अध्याय में श्लोक बोला था। भगवान ने बोला मैं ही समस्त जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ। तो अर्जुन भगवान से इस विषय में सुन चुका है। तो अर्जुन कह रहा है कि मुझे समझ आ गया कि हर एक जीव की उत्पत्ति आपसे ही होती है और जो प्रलय है, जो समस्त सृष्टि का विनाश है, वो भी आपके द्वारा ही होता है। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी आप सबसे पृथक रहते हैं। हमने घर बनाया, हमारा घर टूटेगा तो हमें कितना दुख होगा, है ना। लेकिन भगवान क्या है? भगवान पूरी सृष्टि को बनाते हैं, जैसे बच्चे रेत का घर बनाते हैं और स्वयं भी उसको तोड़ देते हैं और बच्चों को कोई दुख नहीं होता। वो उससे कोई आसक्ति नहीं होती उनको, अपने मिट्टी के घरों से जो बनाते हैं घरों में रेत से। तो इसी प्रकार भगवान सारी सृष्टि का सृजन करते हैं, लेकिन भगवान फिर भी इससे पृथक रहते हैं। हम्म? उनको कुछ इससे लेना देना नहीं है, वो निष्पक्ष हैं, सबके लिए समान हैं। वो हमें अपने कर्मों का फल प्रदान करते हैं। आगे क्या कहते हैं कि भगवान पूरे जगत में है लेकिन इससे अछूते रहते हैं। जैसे कमल का पत्ता पानी के अंदर है लेकिन फिर भी पानी कमल के पत्ते के ऊपर नहीं ठहरता। तो भगवान, हम तो संसार के अंदर है, तो हम संसार के अंदर मोहित हैं, हमें मोह है अपने परिवारजनों से, संबंधियों से, बच्चों से। भगवान को किसी प्रकार का कोई मोह नहीं है। भगवान ने सृष्टि की रचना करी लेकिन वो इससे आसक्त नहीं है। और भगवान की महिमा कैसी है? अनंत, अक्षय, जिसका कोई अंत नहीं, जो कि अविनाशी है, जिसका जो कभी नष्ट नहीं होगी। कहते मैंने आपकी उस महिमा को सुना है भगवान, आपके मुख से सुना है। आगे कहते हैं 11.3 श्लोक का है। एवं एतेद्यथा तत्थ त्वत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यं पुरुषोत्तमम्। अर्जुन कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए। मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है 11.3 श्लोक में? इसमें अर्जुन भगवान को पुरुषोत्तम कह के संबोधित कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान का एक व्यक्तित्व है, लेकिन वो सब पुरुषों में उत्तम है, इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहा गया है। तो कह रहे हैं, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि मैं आपको देख रहा हूं अपने सामने, भगवान तो अर्जुन के सामने ही खड़े हैं, है ना, कहीं गए थोड़े ना है। कहते लेकिन मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूं, जो रूप, जिस रूप से आप पूरे दृश्य जगत में व्यापक है। अर्थात मैं आपके विराट रूप को देखना चाहता हूं और उस रूप के दर्शन करना चाहता हूं। हालांकि अर्जुन भगवान के सामने खड़े हैं, लेकिन वो भगवान के विराट रूप को देखना चाहता है।
तो वो कामना इस श्लोक में की गई है। अगर किसी को कुछ ना समझ आया तो मुझे रोक कर आप पूछ लेंगे। तो 11.4 श्लोक का है। अर्जुन कहते हैं, मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मम् आत्मानम् अव्ययम्। तो कहते हैं, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाइए। तो जो ऐसा कहा जाता है कि भगवान जो है वो भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं देखे जाते। भगवान तो सृष्टि के कण कण में है। वृंदावन में आज भी भगवान कृष्ण की नित्य लीलाएं चल रही हैं। फिर हम तो वहां पे जाते हैं, हमें तो दिखती नहीं। हमें क्यों नहीं दिखती? क्योंकि इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति करता है, भगवान की सेवा करता है, तो भगवान उसको वो शक्ति देते हैं जिसके द्वारा जो जीव है वो भगवान को देख सकता है। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन से भगवान ने कहा कि पहले अर्जुन ने कामना व्यक्त करी कि भगवान, मैं अपने पिछले अध्याय में आपकी विभूतियों को देखना चाहता हूँ, उनको सुनना चाहता हूँ आपके मुख से। तो भगवान कहते हैं, मेरी विभूतियों का, मेरे ऐश्वर्यों का, मेरी शक्तियों का अंत नहीं है, लेकिन मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा इसका। और भगवान ने वर्णन किया। तो यहाँ पे जब अर्जुन ने इच्छा की हम्म, कि दृष्टुम इच्छामि ते रूपम, कि मेरे मन में इच्छा है कि मैं आपका रूप देखूं, तो भगवान ने क्या कहा? एक्चुअली देखो, जब हम किसी से कुछ मांगने जाते हैं, अगर हम किसी से पहले ही बहुत ज्यादा मांग लो, तो व्यक्ति सोचेगा कितना लालची है ये। अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ मांगने आता है, सपोज कोई भिखारी आपसे आके कहे मुझे 500 रुपया दे दो, आप बोलोगे कितना लालची है ये तो 500 रुपया मांग रहा है, इसको नहीं देंगे। अगर भिखारी की हालत वाकई में बहुत दीन हो और वो आपसे बोले कि कुछ पैसे दे दो, आपने देखा सर्दियों का समय है, उसके पास कंबल नहीं है, तो आप उसको कंबल के लिए अपने आप पैसे भी दे दोगे, हो सकता है आप उसको ब्लैंकेट दे दो। जब सामने वाला ज्यादा मांगता है तो देने वाला अपना हाथ खींच लेता है, लेकिन जब सामने वाला कम मांगता है तो देने वाला ज्यादा देता है, ऐसा देखा जाता है। तो अर्जुन ने बोला तो है भगवान को कि मेरे को अपना विराट रूप दिखा दो, लेकिन बड़ा संकोच है अर्जुन के मन में कि कहीं भगवान को ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैंने बहुत ज्यादा मांग लिया। तो कहते हैं कि भगवान देखो, अब सपोज मैं कहूं आप मुझे अपने घर की तिजोरी दिखाओ। अब आपके घर में तिजोरी है, आप वो मुझे दिखा भी सकते हो, लेकिन अब आपके मन में इच्छा होगी तभी मुझे दिखाओगे ना, अदरवाइज आप क्यों दिखाओगे? दूसरी बात, मेरे अंदर उस चीज को देखने की समर्था भी तो होनी चाहिए ना। अब जैसे सूर्य देव है, आप बोलो मुझे सूर्य देव को देखना है, चलो सूर्य देव मान भी गए कि आपको दर्शन दे देंगे, पर क्या आपकी आंखों में उनके तेज को सहन करने की शक्ति है? हम तो सूरज की तरफ 2 मिनट भी आंखें सीधी करके नहीं देख सकते। तो दो बातें होती हैं। पहले तो जो इच्छा की जा रही है, जैसे अर्जुन के मन में इच्छा है भगवान के विराट रूप को देखने की, तो क्या विराट रूप को देखने की समर्था भी है? समर्था होगी तभी देख पाएगा ना। दूसरा, चलो भगवान उसको समर्था दे भी दे, उसके अंदर समर्था नहीं है, भगवान उसको सामर्थ्य दे भी दे, तो क्या भगवान की इच्छा है उसको विराट रूप दिखाने की? है ना। तो अर्जुन ने क्या कहा बड़े विनम्र भाव से कि हे प्रभु, हे योगेश्वर। योगेश्वर शब्द यहाँ पे भगवान के लिए यूज हुआ है, क्योंकि भगवान सभी प्रकार के जो योग हैं उनके ईश्वर हैं। ये भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग, ये सब कुछ कहाँ से आया? ये सब कुछ भगवान से ही आया है। तो भगवान को योगेश्वर कह रहे हैं और कहते हैं कि भगवान, अगर आपको लगता है कि मैं आपका विश्व रूप देखने की समर्थ है मेरे अंदर, या फिर नहीं भी है, तो कृपया वो मुझे सामर्थ्य दीजिए। तो कृपा करके मुझे अपना विराट रूप
दिखाइए, ये बताया है भगवान को अर्जुन ने, ये इच्छा व्यक्त की है। अब पांचवें श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि चक्षुष सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। यहाँ भगवान ने कहा, अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी और विविध रंग वाले रूपों को देखो। तो अर्जुन ने भगवान से इच्छा करी कि भगवान कृपया मुझे अपना विराट रूप दिखाइए। भगवान कहते, अर्जुन, तुम एक नहीं सैकड़ों हजारों रूपों को देखो, तुम मेरे ऐश्वर्यों को देखो। इसी रूप के अंदर तुम्हें सैकड़ों हजारों देवी देवता दिखेंगे। इसी रूप के अंदर तुम्हें अलग अलग प्रकार के रंग, मेरे रंग और रूप दिखेंगे। भगवान के रंग एक नहीं है। अब भगवान कहीं पे पीले रंग के हैं, कहीं पे लाल रंग के हैं, कहीं पे भगवान श्वेत रंग के हैं, कहीं पे भगवान काले हैं, कहीं पे गोरे हैं, कहीं पे मोटे हैं, कहीं पे पतले हैं, कहीं पे लंबे हैं, कहीं पे छोटे हैं। तो भगवान के तो अलग अलग रूप है ना। अब जैसे वामन देव का कैसा रूप है, छोटा रूप है। अब आप और किसी रूप के बारे में ध्यान करो जो बहुत बड़ा है, जैसे नरसिंह रूप है, तो वो बहुत विशाल है ना। तो भगवान के तो अलग अलग रूप हैं। तो कहते, तुम मेरे अलग अलग रूपों को और अलग अलग रंगों को देखो। तो भगवान अग्री कर गए। भगवान ने खूब अपने भक्त के ऊपर कृपा कर दी। भक्त ने एक रूप को देखने की इच्छा व्यक्त करी, तो अर्जुन को भगवान कहते कि तुम एक एक को नहीं, तुम हजारों रूपों को देखो। लेकिन ये जो भगवान का विराट रूप है, जैसे गोलोक वृंदावन में कृष्ण हमेशा रहते हैं, जैसे वैकुंठ में विष्णु जी हमेशा रहते हैं, ये जो भगवान का विराट रूप है, ये अनित्य है। ये हमेशा किसी एक लोक में, जैसे जो नरसिंह भगवान का लोक है, वहां पे नरसिंह भगवान हमेशा रहते हैं। हम्म? लेकिन ऐसा नहीं है कि विराट रूप का कोई पर्टिकुलर लोक है और भगवान विराट रूप के विराट रूप स्वरूप भगवान वहां पे हमेशा रहते हैं ना। ये जैसे प्रकृति है, कभी प्रकट होती है, कभी अप्रकट होती है, कभी छिप जाती है, माया है ना, कभी दिखती है, कभी नहीं दिखती। इसी प्रकार भगवान का ये जो रूप है, विराट रूप, ये प्रकट और अप्रकट होता रहता है। हाँ। और ये विभिन्न रंग रंग रूपों वाला ये रूप है। अब आगे चलते हैं। यहां तक सबको समझ आए? चलो, आई होप सो जी माता जी। होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे भगवान कहते हैं, पश्य 11.6 श्लोका है। पश्यादित्यान् वसुना रुद्रान् अश्विनो मरुस्तथा बहुने दृष्टपूर्वाणि पश्चाद आश्चर्य आश्चर्यानि भारत। कहते हैं, हे भारत, लो, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों, अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्य में रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। तो भगवान एक रूप नहीं दिखाएंगे। भगवान अपने रूप में अर्जुन को क्या दिखाएंगे? क्योंकि आपने 10वां चैप्टर अच्छे से पढ़ा, उसमें एक एक शब्द को आपने अच्छे से डिस्कस किया, तो अब आपको पता है भगवान क्या दिखाएंगे। आदित्य कितने हैं? कितने 12। 12। हाँ, आदित्य भगवान अपने अंदर अभी दिखाएंगे। साक्षात अर्जुन को सेम टाइम पे 12 आदित्यों के दर्शन होंगे। वसु कितने हैं? 8। 8। 8। 8 वसुओं को भगवान अभी अपने विराट रूप में प्रकट करेंगे। रुद्र कितने हैं? 9। 11। 11। 12 रुद्र 11। भगवान भी अपने विश्व रूप में दिखाएंगे। अश्विनी कुमार दो, तो 2 अश्विनी 2। कुमार हैं। और दो। अन्य अन्य देवताओं में जैसे मरुदगण आ गए, ये सारे देवता है ना, वो सारे देवता भगवान कहते तुम मेरे अंदर देखो। और ये जो भगवान अपना विराट रूप दिखा रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? बहुन्य दृष्ट दृष्ट पूर्वाणी पश्चित पश्चित, अरे क्या लिखा है यहाँ पे? पश्य आश्चर्याणि भारत, कि इस रूप को ना कभी किसी ने पहले देखा है, ना सुना है, ना मन से इसका चिंतन किया है, ना बुद्धि से इसकी कल्पना की है।
कभी किसी के मन में इस रूप की कल्पना तक नहीं हुई, अब तुम इस रूप को प्रत्यक्ष देखो। भगवान कहते भक्त पर कृपा हो गई ना, ऐसे ही कृपा होती है, ऐसे ही कृपा बरसती है। तो कहते देखो, अब जो 11 आदित्य हैं, कौन कौन से, तभी आपका मन करे कि मुझे 11 आदित्यों के नाम जानने हैं, तो मैंने यहाँ स्लाइड पे आपको सबके नाम लिख दिए हैं। तो अदिति के पुत्र, अदिति और कश्यप मुनि के 11 पुत्र कौन से, धाता, मित्र, अर्यमा, शुक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, स्विता, त्वष्टा और विष्णु। ये 12 आदित्य भगवान अभी अपने रूप में दिखाएंगे। 8 वसु, धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्यूष, प्रभास। ये 8 वसु हैं जिनके अब अर्जुन को दर्शन होंगे। 11 रुद्र हैं, हर, बहरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृग, व्याध, शर्व और कपाली। ये 11 रुद्र अब अर्जुन के दर्शन करेंगे। अश्विनी कुमार कौन है, तो डॉक्टर है देवताओं के, उनके दर्शन अर्जुन करेंगे। और ये आपके 49 मरुद हैं। पिछली बार जब मैंने आपको समझाया था मरुदगण, तो मरुदगणों के मैंने नाम नहीं बताए थे, लेकिन ये वायु पुराण में इनके नाम हैं, तो वहां से रेफर करके आपको यहाँ पे इन सबके नाम पढ़ने को मिल जाएंगे। तो अब आराम से इस स्लाइड को घर पे पढ़ना आप, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने आगे चलना है। 49 ये नेम है मरुतों के, तो आराम से आप इसको बैठ के पढ़ सकते हैं। फिर क्या कहते हैं 11.8 श्लोक में, भगवान कहते हैं, अब अर्जुन को कहते हैं देखो मेरे विराट रूप को देखो। अब अर्जुन बार 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 देख रहा है। अब भगवान तो कहते हैं कि तुम्हें आदित्य दिखेंगे, या मतलब 12 आदित्य दिखेंगे, वसु दिखेंगे, रुद्र दिखेंगे, अश्विनी कुमार दिखेंगे, देवता दिखेंगे। अब अर्जुन आंखें फाड़ फाड़ के देखने लग गया। अब अर्जुन को दिख कुछ नहीं रहा, वहां पे बस भगवान खड़े हैं, वो बेचारा देखे जा रहा देखे जा रहे, कुछ नहीं दिख रहा। उसको समझ नहीं आ रही, कह तो रहे हैं, श्रद्धा भी है जो कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, लेकिन दिख ही नहीं रहा। तो भगवान क्या कहते, भगवान कहते, न तु माम शक्य से दृष्टुम मनेनैव स्वचक्षुषा, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योग्यम ऐश्वर्यम। तो भगवान कहते हैं किंतु तुम मुझे अपने इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें देख रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्यों को देखो। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, ये तुम्हारे जो नेत्र है ना, इनसे तुम मुझे नहीं देख पाओगे, अब मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दूंगा, दिव्य चक्षु दूंगा, उसके द्वारा तुम मेरे योग ऐश्वर्य को देख पाओगे। अब यहाँ पे एक आ, प्रश्न हो सकता है कि जब भगवान ने अर्जुन को बोला कि मेरे रूप को देखो, तो साथ के साथ ही दिव्य दृष्टि दे देनी चाहिए थी। फिर पहले बोला, फिर अर्जुन ने वेट करी, उसके बाद दिव्य दृष्टि क्यों दी। इसका कारण ये है कि भगवान की जो कृपा है वो धीरे धीरे प्रकट होती है। तो एकदम से भगवान की कृपा प्रकट नहीं होती, तो भगवान अपनी कृपा का विस्तार करते हैं धीरे धीरे। इसलिए पहले अर्जुन को बोला देखो, जब उसे कुछ नहीं दिखा तो भगवान ने बोला ऐसे नहीं दिखेगा, मैं दिव्य दृष्टि देता हूं फिर दिखेगा, ऐसे नहीं देख पाओगे। हम्म तो भगवान कृपालु हैं, लेकिन शनै शनै कृपा करते हैं भक्तों के ऊपर। उनकी कृपा के सागर का कोई अंत नहीं है। तो भगवान अब अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको सारे श्लोक समझ आए? 8 श्लोक हमने किए हैं। जी माता जी। जी माता जी। कोई प्रश्न है? नहीं है? ठीक है, तो कल से जो क्लास का समय होएगा वो रहेगा, 10 मिनट पहले क्लास कर रहे हैं, मतलब 3:20 पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ज्यादा चेंज नहीं है टाइम में। 3:20 पे क्लास शुरू हो जाएगी, 4 बजे हम लोग क्लास को विश्राम दे देंगे। ठीक है, तो आप सब टाइम पे क्लास ज्वाइन कर लेना। आज हम 8 श्लोक ही पढ़ेंगे। क्यों 8 श्लोक ही पढ़ेंगे? क्योंकि इसके बाद संजय भगवान के दिव्य रूप का वर्णन करना शुरू कर देंगे। तो संजय के जो श्लोक है वो हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, कि भगवान के विराट रूप में उसने क्या क्या देखा। अब अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो हम इस सेशन को यहाँ पे विश्राम दे सकते हैं।
कोई प्रश्न नहीं है। तो कल हम भगवान के विराट रूप के दर्शन करेंगे, थोड़ा डिटेल में गहराई में हर श्लोक की जाएंगे, और जो छिपे हुए रहस्य हैं वो प्रभुपाद जी हमारे सामने प्रकट करेंगे विराट रूप के। तो कक्षा को यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी मैं कह रहा हूँ कि अभी जैसे आप यहाँ पे वृंदावन गए हुए थे, तो मैं माता जी जो अपना इस्कॉन टेम्पल है और जो सारी जगह है, आप सब जगह होके आए माता जी? नहीं, मैं जब जाती हूँ तो इतना पॉसिबल नहीं है कि वृंदावन सब जगह जा पाओ, लेकिन हाँ जी कुछ जी जगह होती हैं जहाँ पे मतलब मेरी इच्छा होती है कि मैं जाऊँ। तो हम लोग जैसे इस्कॉन टेम्पल में मैं जरूर एक दिन मैंने मंगला आरती अटेंड करी, एक दिन मैंने श्रृंगार आरती अटेंड करी। फिर मैं जी बांके बिहारी, कोशिश होती है, माता जी साथ में थी, उनकी इच्छा थी तो वहां पे गए। एक हम लोगों ने निधि वन देखा, और एक जी बरसाना, जी और एक सनातन गोस्वामी जी ने वहां मदन मोहन जी का मंदिर है, उसकी स्थापना करी जी है। जी। एक अद्वैत वट है वहां पे। कहाँ तो पर माता जी अपना अद्वैत वट इस्कॉन आपको टेम्पल क्या आता है? बांके बिहारी मंदिर के पास मिलेगा। यहाँ से अच्छा जी। वैताचार्य ने उस वट वृक्ष के नीचे भगवान को प्रकट किया था। वो अद्वैत वट हाँ वट के जी एक्चुअली जी जी मतलब मदर इन लो थोड़ा ओल्ड एज्ड है, तो वो ज्यादा उनको ज्यादा भीड़ वाली जगह पे लेके नहीं जा सकते थे, तो हमने इन जगह के ही दर्शन किए। जी 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 माता जी। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं अभी वृंदावन आया हुआ हूँ, जाता अगर रहता हूँ आप माता जी। वृंदावन मैं में अभी कौन है, तो आप इस कौन के हाँ किसी जी व्यक्ति से संपर्क करें, और कोशिश करें यहाँ पे आप वृंदावन में रूप गोस्वामी जी की समाधि के दर्शन करें। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के यहाँ पे जो उनके शालिग्राम जी हैं, उनके दर्शन कीजिए। आप यहाँ पे भजन कुटीर देखिए। जो कौन सा है, राधा दामोदर मंदिर है, उसके दर्शन कीजिए। यहाँ पे मतलब जो इस्कॉन में आचार्यों के स्थान है ना, जैसे मैंने अद्वैत वट के दर्शन किए, तो ऐसी जगह आपको बहुत पॉपुलर नहीं है, बहुत फेमस नहीं है, लेकिन इस्कॉन का कोई व्यक्ति होगा वो आपको बता देगा। तो आपको उन जगहों जी के जी दर्शन करने चाहिए, वहां पे बहुत कृपा मिलती है, बहुत कृपा मिलती है। जी जी माता जी अपने ज्ञात वट के जो दर्शन करता है उसका कभी दोबारा जन्म नहीं होता इस संसार में इतना। और बिल्कुल बांके बिहारी मंदिर के बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। जी मेरे जी पास शायद उनका कोई एक पैम्फलेट सा पड़ा है, मैं वहां से आपको एड्रेस दे दूंगी ढूंढ के, तो आप जाना वहां पे। माता जी। हाँ, हम्म। एड्रेस मैं माता जी अगर आपके पास है तो मेरे को प्लीज व्हाट्सएप हाँ, कर मैं देना दे प्लीज। दूंगी। मैं आपको ना थोड़े से स्थान बताऊंगी, कुछ ऐसे ऐसे स्थान जिन जी पे जी वैष्णवों को जाना चाहिए। रूप जी माता गोस्वामी राधा कुंड जरूर जाना, राधा कुंड पक्का जाना। मैं इस बार नहीं जा पाई, हम लोग बहुत लेट हो गए थे। बट रात आपने वहां पे दो कुंड होंगे, श्याम कुंड राधा कुंड। पहले श्याम कुंड में आप डुबकी लगाना, फिर राधा कुंड में डुबकी लगाना, अपनी माला को राधा कुंड पे आप वो करना, राधा कुंड के जल में डुबोना। ठीक है, ये जी जरूर। माता जी माता। और कुछ हो ना हो ये काम कर लेना। बाकी मेरे को जो जो प्लेसेस पता है वो मैं आपको भेज दूंगी, आपको ठीक व्हाट्सएप है पे। माता जी। ठीक है। ठीक है माता माता जी, एक प्रश्न और था माता जी, माता जी जैसे मुझे हम भी वो भेज देना, मुझे भी प्रोजेक्ट। जाना है। हाँ, मैं हाँ आपको मुझे भी अप्रैल में जाना है। हाँ जी, हाँ जी। मुझे भी भेज देना। हाँ। आप ग्रुप में भेज। माता अच्छा, जी, सभी को वो जो जब हम भेज। वो करते हैं, परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं जब रात को, जैसे हम लोग तो उसमें रास्ते में आता है वो कुंड, तो हम क्या करते हैं, बस थोड़ा जल लेके और वो फूल ना अर्पित कर ना देते ना हैं ना, और वो। आप चाहे रात को परिक्रमा करो, चाहे आप परिक्रमा में उस कुंड में रात को 2 बजे पहुंचो, जब हमें नहीं पता था हम भी ऐसे आ जाते थे। मतलब आप कोशिश हाँ करो जी कि परिक्रमा करो वहां पे राधा कुंड में। और हाँ जी मतलब जरूर राधा कुंड पे आप श्याम कुंड पे, पहले श्याम कुंड पे स्नान करना, डुबकी लगाना, 7 डुबकी तो कम से कम लगाना। फिर राधा कुंड पे जी डुबकी लगाना, वहां से माला को भी अपना उस जल में जरूर। जी और मतलब आप ना, आपको मैं उपदेशामृत का ना एक लास्ट के चैप्टर की फोटो खींच के भेजूंगी, उसको पढ़ना जी अगर आज आपको समय मिले, फिर आपको राधा कुंड की महानता का पता लगेगा। ठीक है। फिर आप माता जी भेजना। मैं पक्का जी भेजूंगी, जी माता और जी जब मुझे भी भी भेज देना प्लीज। आपको भी भेजूंगी। अब जब अभी मैं सब माता हाँ जी मुझे जैसे जाना है। ग्रुप में भेज दूंगी। फिर जब उसकी हाँ महिमा जी को पता लगेगा ना, फिर आप कभी भी राधा कुंड में जाए बिना वृंदावन से वापस नहीं आओगे।
ठीक है। माता जी धन्यवाद आपका। अभी माता जी जैसे 8-10 मिनट बची थी तो मुझे महसूस हुआ कि क्यों ना उपयोग किया जाए। और मैं 3 दिन से यहाँ पे हूँ वृंदावन में, आता रहता हूँ माता जी, लेकिन मुझे इतना बुद्धि ज्ञान है नहीं कि कहाँ जाना चाहिए कैसे क्या, बस मैं जहां आपको मन किया चले गए। बताऊंगी। जी। हाँ, जी माता जी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी माता। राइट। ठीक है माता जी। बाकी किसी को कोई हरे प्रश्न हुआ हरे कृष्णा, किसी को कोई प्रश्न हुआ तो मुझे रिटर्न में डाल देना। ठीक है। तो भी इस कक्षा को यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण।